गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। गाइस हम लोग सुबह सुबह वादियों में पहुँच गए, हिमाचल के घने घने जंगलों में पहुँच गए और हम लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे थे और एरिया बहुत सुंदर था। और आज हम ट्रैवल कर रहे थे, मैं, मम्मी, इहित और प्रीति आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये मेरा आज कैमरामैन बनी हुई थी क्योंकि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और ये सुंदर वादियों को मुझे कैप्चर करना ही था। गाड़ी में ड्राइव करते करते मैं नहीं कर सकता था, तो प्रीति ने बोला कि मैं ही इस चीज़ को कवर कर लेती हूँ, सुंदर वादियों को कवर कर लेती हूँ, घने जंगलों को कवर कर लेती हूँ और आप बाद में वाइस में कवर कर लेना। और मैंने उसके लिए हाँ कर दी। और गाइस हम लोग जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर वाले एरिया अपर एरिया में जा रहे थे, वैसे वैसे ही सुंदर एरियाज़ आते जा रहे थे और लोगों के घर इतने ब्यूटीफुल थे गाइस और इतने अच्छा एरिया था, इतना सुंदर एरिया था कि मैं आपको क्या बोलूँ। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिसकी हम शादी में आज जा रहे थे वो हम लोगों के बहुत ही ज़्यादा खास थे और जिसकी शादी थी वो हम लोगों के साथ बचपन से बहुत ज़्यादा अटैच था और एक छोटे भाई की तरह ही है। तो गाइस उसकी शादी में जाना तो बहुत ही ज़रूरी था और क्योंकि हमें वो सब लोग मिलने ही वाले थे वहाँ पे पहुँचने के बाद। और गाइस बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत एक्साइटेड थे सबसे मिलने के लिए क्योंकि उनकी फैमिली हमारी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। बट हम कल शादी उसकी बारात में नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि हम जब कुलदेवी गए थे तो कुलदेवी के जाने के बाद गाइस हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे। तो गाइस एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा था बहुत ब्यूटीफुल जगह आती जा रही थी और हम लोग घर के नज़दीक पहुंच ही चुके थे और घर जो था वो बहुत नज़दीक था और ये पहुंच चुके थे हम शादी वाले घर पे और लोग बहुत ज़्यादा थे इकट्ठे हुए और हम लोग गाड़ी की पार्किंग देख रहे थे। फिर गाइस हम लोग नीचे पहुँच गए और यहाँ पे जो है वो दूल्हा दुल्हन भी खड़े हुए थे और दुल्हन के मायके वाले आए हुए थे तो उनका स्वागत हो रहा था। मम्मी प्रीति और इहित भी यहाँ पे बैठे हुए थे और ये जो थी मेरी सिस्टर थी तो ये भी बैठी हुई थी, इसके भाई की शादी थी और ये थे दूल्हा दुल्हन और दुल्हन भी बहुत अच्छी थी और ये दूल्हा था जो हमारा बहुत ख़ास है और अपना छोटा ही है। तो इसकी शादी में पहुंचने के लिए मैं तो था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो ये थी इसकी दूल्हे की एक बहन और ये था एक भाई और ये पापा दूल्हे के और हम लोगों को वो बोल रहे थे कि आ जाओ आप लोग भी फ़ोटो खींच लो क्योंकि ये जो है वो मेमोरी होती है। प्रीति वहाँ पे खेल रही थी, मम्मी यहाँ पे थी, इहित खेल रहा था मेरी सिस्टर के बेटे के साथ जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, गॉड सिस्टर बनी हुई है वो, और ये वाली छोटी वाली सिस्टर थी। तो इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो गाइस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ इनके घर के पीछे का एरिया तो इतना ब्यूटीफुल था गाइस, इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आपको क्या ही बोलूँ और कैसे बोलूँ क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी सुंदर एरिया है और कितनी सुंदर वादियाँ हैं ये। और गाइस फिर हम लोगों ने बोला कि हमें भूख लग रही है और हम खाना खाने के लिए बैठ गए। तो हम लोगों को पानी वाला सर्व करने वाले भैया भी आ गए थे और सामने कुछ लड़के बैठे हुए थे और हम यहाँ पे बैठे हुए थे, काफ़ी लेट हो चुके थे बट हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी। और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर थी वो बोल रही थी भूख लग रही है और ये थी पत्तल और ये पत्तल में गाइस ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर बैठी थी, गॉड सिस्टर, और उसके हस्बैंड बैठे हुए थे, ये छोटी वाली प्रीति, ये मम्मी और फिर मैं बैठा हुआ था। और गाइस सच में भूख लग रही थी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था हिमाचली धाम खाने के लिए। और डिम्पल और मैं दोनों बात कर रहे थे कि क्या है, तो हमारे लिए आगे चावल और ये बैठ के गाइस खाना होता है। और ये देखो गाइस ऐसे हम लोगों को चावल देते हैं और बहुत सारे चावल डालते थे पर मुझे भूख लग रही थी तो उतना तो मैं खा ही लूँगा। और गाइस फिर एक एक करके जो है वो हमारी सब्जी आनी स्टार्ट हो जाती है जो भी हम लोगों के ट्रेडिशनल सब्जीज़ होती हैं। तो सबसे पहले सब्जी आई थी सेपू बड़ी और जो मेरी बहुत फेवरेट है, इहित की भी बहुत फेवरेट है और हमारी मंडी की धाम में ये सेपू बड़ी तो एक सबसे अच्छा ट्रेडिशनल फूड होता ही है। और गाइस आप लोग भी धाम का एंजॉय करोगे कि धाम क्या होती है, कैसे होती है और हम लोगों की धाम क्या क्या बना होता है। काफ़ी सब्जियों को मैंने कैप्चर किया और सेपू बड़ी तो सच में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा खाना खिलाया। और गाइस ये जो जिसमें बांट रहे हैं ये सेपू बड़ी को इसको डबरू बोलते हैं और ये सेपू बड़ी सच में बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को।
और गाइस खाना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को। एक एक सब्ज़ी आ रही थी, काफ़ी इंजॉय कर रहा था मैं इस फूड को, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद खाया था मैंने ये फूड। और फिर मटर पनीर आया, डिफरेंट सब्जियों को मैंने ये किया। और एंड में हमारे यहाँ पे जो है वो उड़द की दाल और झोल होता है, तो उड़द की दाल और झोल को हम लोगों ने इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा लगा खा के ये धाम को। और आप होप आपके वहाँ पे भी क्या क्या बनता है, क्योंकि वो हर जगह का ट्रेडिशन होता है। फिर मैंने अपनी पतल को बंद कर दिया और मैंने खाना खा लिया। और गाइस उसके साथ हम लोग आ गए घर पे वापस। और घर पे जो थे वो भेड़ू था और छोटा सा भेड़ू हुआ था हमारा। और उसके बाद जो है हम लोग घर पे आए और घर पे हमने एंजॉय किया। होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय गाइस और टेक केयर गाइस।